फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 सिविक्स के लेसन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 5th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंक्शन डोमिनेंट ग्रुप्स को अपनी पावर मिसयूज करने से और वीकर सेक्शंस को एक्सप्लॉइट करने से रोकना है। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के एक और फंक्शन के बारे में। वो है सिटीजन्स को गलत डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस से, रिजल्ट से बचाना। सो बेसिकली इन दिस मॉड्यूल वी विल स्टडी that how the constitution prevents citizens from themselves। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, हमने कई रीजंस पढ़े कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, why we need a constitution। तो हमने पिछले कुछ मॉड्यूल्स में जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तो हमें ये भी बताता है कि उसमें कैसे कैसे आइडियल्स हैं एक कंट्री को चलाने के लिए, साथ ही किस तरह की सरकार होनी चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड होता है। साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस हैं जो डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं उनको अपनी पावर को मिसयूज करने से रोकती है। तो आज हम देखेंगे एक नया एस्पेक्ट, एक नया फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट सेव्स अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। अब आप सोचोगे हमें कॉन्स्टिट्यूशन खुद से कैसे बचाता है? काफी अजीब है ना सुनने में। चलिए घबराइए मत, अभी इस कॉन्सेप्ट को, अभी इस फंक्शन को हम क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स, ये चीज सुनने में जरूर अजीब लग रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात को लेकर इतना ज्यादा एडमेंट हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, मतलब बहुत डिटरमिन्ड हो जाते हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे डिसीजन का कोई गलत असर भी पड़ सकता है, ना सिर्फ हमारे ऊपर पर दूसरों के ऊपर भी। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को ऐसे ही गलत काम करने से, गलतियां करने से, गलत डिसीजंस लेने से रोकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट पहनना एक लॉ है, एक रूल है, लेकिन कई बार लोग ये सोचकर सीट बेल्ट नहीं पहनते कि थोड़ी दूर ही तो जाना है, लेकिन ये जो डिसीजन है कई बार क्या होता है, बहुत हार्मफुल हो सकता है, ना ही उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, बल्कि उनके लिए भी जो गाड़ी में और लोग बैठे हैं प्लस उनके फैमिली मेंबर्स। तो इस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत नेगेटिव हो सकते हैं। तो इन्हीं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बचाता है कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हीं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रोविजंस बनाए जाते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल से इस चीज को और क्लियर करते हैं। कौन सी चीज को बताइए? यही चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमें खुद से बचाता है। हाउ डज इट सेव फ्रॉम आवरसेल्व्स? तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रेंड्स, सपोज सोचिए कि कल आपका एग्जाम है और आपका फेवरेट टेलीविजन शो भी आ रहा है टीवी पर। आपको लग रहा है कि आपको टीवी शो देखना चाहिए, आपका बहुत मन कर रहा है देखने का, लेकिन कल एग्जाम भी है। तो आप इस दुविधा में हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, टीवी देखना चाहिए या फिर पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद आप फाइनली टीवी शो नहीं देखते और पढ़ाई करते हो, और जब नेक्स्ट डे एग्जाम देते हुए क्वेश्चन पेपर आपको दिखता है, तब आपको रियलाइज होता है कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि जो आपने टीवी शो को ना देखकर पढ़ाई की, उसी में से ज्यादातर क्वेश्चंस आए हैं। तो इसी तरह फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है ऐसे डिसीजंस लेने से, ऐसे निर्णय लेने से जो अगर हम लें तो उसके गलत कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, जिसका ना कि हमारे पे,
हमारे आसपास के लोगों पर भी फर्क पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। जैसे अगर एग्जाम का एग्जाम्पल जो हमने लिया, अगर आप उस दिन टीवी देखते, पढ़ाई नहीं करते, तो क्या होता? आपका एग्जाम बहुत खराब होता और उसका एडवर्स इफेक्ट आप पर तो पड़ता, साथ ही आपके फैमिली पर भी पड़ता, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा उदास होते, नेगेटिव हो जाते कि ये पेपर आपका अच्छा क्यों नहीं गया। तो आपने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल करेक्ट लिया, पढ़ाई की और नेक्स्ट डे पेपर बहुत अच्छे से दिया। तो फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मदद करता है। कैसे? हमारे डिसीजंस को सेफगार्ड करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरह के रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं जो हमें सही डिसीजन लेने में मदद करता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम लार्जर प्रोस्पेक्ट की बात करें, कंट्री के हिसाब से बात करें, तो कुछ लोग कई बार कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो पूरी कंट्री के लिए सही नहीं हो सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर चलेंगे तो ऐसे डिसीजन लेने से हमें कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड करता है, ऐसे गलत डिसीजन हम नहीं ले पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हेल्प करता है सिटीजन्स को? करेक्ट, गार्ड करता है अगेंस्ट द रॉन्ग डिसीजंस। वेरी गुड फ्रेंड्स, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसे डिसीजंस लेने से भी रोकता है जिससे पूरी कंट्री पर एडवर्स मतलब गलत इफेक्ट पड़े, जैसा हमने आपको अभी बताया। जैसे हो सकता है कि कई बार लोगों को ऐसा लगे कि जो डेमोक्रेसी फॉर्म है गवर्नमेंट की, वो सही नहीं है। कई बार ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ सेक्शंस ऑफ पीपल ऐसे हो सकते हैं जिनको लगे कि डेमोक्रेसी में पार्टी पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हो रही है कि अब देश में डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप तो पता है ना आपको, जहां पर एक इंडिविजुअल या फिर कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का रूल होता है, तानाशाही होती है। तो कई बार ऐसा भी लोगों को लग सकता है कि इतनी ज्यादा पार्टीज है, इतनी ज्यादा पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है, सारी पार्टीज अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा। तो कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, इससे अच्छा तो डिक्टेटरशिप ही आ जाए देश में। तो ये क्या है? ये एक मोमेंटरी डिसीजन है, क्योंकि हमने जैसे आपको मॉड्यूल की शुरुआत में बताया कि कई बार हम किसी पर्टिकुलर चीज को लेके बहुत ज्यादा एडमेंट हो जाते हैं, डिटरमिन्ड हो जाते हैं कि भाई बाकी सारी बातें गलत है, ये बात सही है। तो कई बार पार्टी पॉलिटिक्स को देखकर कई लोग ये भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी सही नहीं है, डिक्टेटरशिप लाई जाए। फ्रेंड्स, लेकिन वो लोग ये रियलाइज नहीं करते कि लॉन्ग रन में, फ्यूचर में डिक्टेटरशिप सिटीजन्स के सारे राइट्स के अगेंस्ट भी जा सकता है। फ्रेंड्स, डिक्टेटरशिप आगे चल के लोगों के राइट्स को, अधिकारों को वायलेट करेगा। ये लोग भूल जाते हैं, उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा क्योंकि तानाशाही है, एक पर्सन का रूल चलेगा, कुछ ही लोगों की मानी जाएगी। तो कई बार लोग ये भूल जाते हैं कि लॉन्ग रन में क्या रिजल्ट हो सकता है। बेसिकली लोगों की फ्रीडम को खत्म कर दिया जाएगा अगर डिक्टेटरशिप चलेगी। तो जो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी हटाई जाए, डिक्टेटरशिप लाई जाए, तो वो लॉन्ग रन का नहीं सोच रहे, है ना, क्योंकि वो लोग ये नहीं सोच रहे कि आगे चलकर उनकी फ्रीडम खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो तब लोगों की सोच उनके खिलाफ जा सकती है, क्योंकि जब वो मोमेंटरी डिसीजन, मोमेंटरी चीजें बोल रहे हैं, तब वो नहीं सोच रहे कि उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या रहेगा। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में, और इसकी हमें काफी ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी इजीली
किसी भी सडन आइडिया या डिजायर की वजह से अपना बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता। यानी अगर सडनली कोई कहता है या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी हटाओ, डिक्टेटरशिप लाओ, तो ऐसे सडन आइडिया, सडन डिजायर्स की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन अपना रूप ऐसे ही नहीं बदल लेगा आसानी से। साथ ही एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन अपने प्रोविजंस में इजीली, बहुत आसानी से चेंजेस भी नहीं लाता, ना ही उन प्रोविजंस को आसानी से ओवरथ्रो होने देता है, यानी हटने देता है। क्यों? क्योंकि यही प्रोविजंस है जो सिटीजन्स के राइट्स को और उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, गारंटी करता है। तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है बताइए? जो कभी भी करेक्ट किसी भी सडन आइडिया या डिजायर की वजह से अपना बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करता है कि नहीं करता? नहीं करता। वेरी गुड। साथ ही एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन अपने प्रोविजंस में चेंजेस लाता है कि नहीं लाता? नहीं लाता इजीली, क्योंकि बताइए यही प्रोविजंस है जो सिटीजन्स के क्या प्रोटेक्ट करता है? राइट्स और उनकी फ्रीडम को। वेरी गुड। तो समझ आया आपको ये फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? प्रिवेंट्स सिटीजन्स फ्रॉम देमसेल्व्स। तो चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं हमने क्या पढ़ा। तो फ्रेंड्स, हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उसके सिटीजन्स को गलत डिसीजंस लेने से प्रिवेंट करता है और सिटीजन्स को अपने आप से बचाता है। कभी कभी सिटीजन्स ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो ना सिर्फ उनके लिए पर दूसरों के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को गार्ड करता है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के सिटीजन्स को ऐसे डिसीजंस लेने से रोकता है जो कंट्री के लिए, सारे लोगों के लिए गलत हो सकते हैं, उनके अगेंस्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी इजीली किसी भी सडन आइडिया या डिजायर की वजह से अपना बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता। साथ ही एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन अपने प्रोविजंस में चेंजेस नहीं होने देता इजीली, ना ही उनको ओवरथ्रो होने देता है, क्योंकि यही प्रोविजंस गारंटी करते हैं सिटीजन्स के राइट्स और उनकी फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट करते हैं। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। The constitution of a country protects its citizens from themselves. Sometimes citizens may take decisions or feel strongly about an issue that might go against our larger interest. The Constitution helps us guard against such situations.